हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कॉल्स इन एरियर्स की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम आज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चों, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है। क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स की जो इंस्टॉलमेंट्स होती है, लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो कभी कभी क्या होता है कि शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते, लाइक बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ एनी रीजन शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाते, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं कर पाते या फाइनल कॉल मनी पे नहीं कर पाते। तो वो अमाउंट जो वो शेयर होल्डर से पे नहीं किया जाएगा वो कहा जाएगा कॉल से एरियर्स। अगर मैं इस पे एग्जाम्पल से समझाऊं कि सपोज ए ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है किसी कंपनी में और एप्लीकेशन की वैल्यू ₹2 है, अलॉटमेंट की 3 है, फर्स्ट कॉल की 3 है और फाइनल कॉल की ₹2 पर शेयर है, यानी 2332 ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। और उसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है तो एप्लीकेशन की वैल्यू तो वो पे करेगा, तभी शेयर्स अलॉट होंगे उसको। और अलॉटमेंट जो ₹3 का है उसने वो भी सपोज करिए वो भी पे कर दिया है, बट जो फर्स्ट कॉल है ₹3 की यानी उसने वो पे नहीं करी है और फाइनल कॉल और ₹2 की वो पे नहीं करी है। तो ऐसे केस में हम कॉल्स की जो कैलकुलेशन करेंगे, उसके नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास 2000 हैं और उसने फर्स्ट कॉल ₹3 की पे नहीं करी है, तो 2000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से उसकी अमाउंट हो जाएगी 6000 कॉल्सिंग एरियस ऑन फर्स्ट कॉल। ऐसे ही सेकंड कॉल फाइनल कॉल की जो वैल्यू ₹2 पर शेयर है उसको भी हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000 इंटू 2 4000। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉल्सिंग एरियस। अब देख लेते हैं जर्नल एंट्री कैसे होती है बच्चों। तो जब हम कॉल्सिंग एरियस अकाउंट्स को ओपन करेंगे तो उसकी एंट्री पास रहेगी कॉल्सिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू कंसर्न कॉल, यानी जो भी कॉल, जो भी इंस्टॉलमेंट अनपेड है या पेमेंट नहीं हो रहा है तो उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। लाइक अगर फर्स्ट कॉल होती तो हम लिख देते कॉल्सिंग एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, या अलॉटमेंट होता तो हम लिख देते कॉल्सिंग एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फाइनल कॉल होती तो हम लिख देंगे कॉल्सिंग एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये एंट्री हम पास करेंगे फॉर द पार्ट ऑफ द अमाउंट विच हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। सबसे पहले एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। कंपनी ने 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के लिए इन्विटेशन भेजा है और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। तो अगर ₹10 का हम 30% कैलकुलेट करें बच्चों तो ये हो जाता है ₹3, यानी कंपनी ने इन शेयर्स को ₹3 के प्रीमियम पर इशू किया है। अब देख लेते हैं पेमेंट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू किस तरह से दी हुई है। सबसे पहले एप्लीकेशन पे है ₹4 पर शेयर, अलॉटमेंट पर है 7 पर शेयर और ₹2 है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसा कि आप देख सकते हैं अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, हम क्या कर देते हैं इसको, इस वैल्यू को हम ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि 7 में ₹3 का प्रीमियम, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 4 प्लस 3 पर शेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो 4 है ये फेस वैल्यू है इस अलॉटमेंट वैल्यू का और ₹3 के अंदर प्रीमियम की वैल्यू है। बाकी बाकी पार्ट दिस क्वेश्चन का ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट, यानी कंपनी को सारा पैसा रिसीव हो गया है एक्सेप्ट दीज ए हु कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 2000 शेयर्स, यानी ए ने अलॉटमेंट की अमाउंट को पे नहीं करा है और कॉल की अमाउंट को पे नहीं करा है 2000 शेयर्स पर। ऐसे ही बी कुड नॉट पे कॉल मनी ऑन 3000 शेयर्स। तो यानी इस क्वेश्चन में दो डिफॉल्टर हैं। ए वो डिफॉल्टर है जो अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है और साथ साथ वो कॉल मनी भी पे नहीं कर रहा है। बी वो डिफॉल्टर है जो सिर्फ कॉल मनी पे नहीं कर रहा है 3000 शेयर्स पे। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस कैलकुलेशन को छोटा सा वर्क नोट बना करके। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ हम शेयर होल्डर्स के नाम ले देते हैं। ए जिसके पास 2000 शेयर्स हैं, बी के पास 3000 शेयर्स हैं। और देख लीजिए साथ साथ ए ने बच्चों अलॉटमेंट पे नहीं करा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा है और बी ने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर से इनकी शेयर की जो पर शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2000 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अलॉटमेंट पे जो कॉल्सिंग एरियस आ जाएगा वो जाएगा 14,000 ए के लिए। और ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2000 इंटू 2 4000। अगर हम बी की कैलकुलेशन करें, बी ने तो अलॉटमेंट पे करा है तो यहाँ डैश कर देंगे हम, और बी की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसको हम उसकी नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3000 इंटू 2 ये हो जाएगा 6000। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट जो
अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में जो एरियर हो रहा है वो कितना है, अलॉटमेंट पर आ रहा है टोटल कॉल एरियर्स 14,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ रहा है ₹10,000। तो ये हमारा एक छोटा सा वर्किंग नोट है जो हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मैंने किस किस इंस्टॉलमेंट पे कितना कितना पैसा शेयर होल्डर्स ने पे नहीं करा है। चलिए अब चलते हैं उसका अकाउंटिंग स्टेटमेंट जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ हम कर देंगे 20,000 इंटू 4, तो ये अमाउंट आ जाएगा 80,000। ऐसे हम इसको क्रेडिट में भी लिख देते हैं। अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं इस अमाउंट को। ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वैल्यू भर लेते हैं। ये क्रेडिट जो अमाउंट 80,000 क्रेडिट था उसको हम डेबिट में लिख लेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल में भी हम 80,000 के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। अब क्या करेगा कंपनी, विल डिमांड फॉर अलॉटमेंट मनी, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो हम प्रीमियम के साथ एंट्री पास करेंगे। तो लिख लेते हैं इसको भी 20,000 इंटू 7, तो बच्चों ये हो जाता है 1,40,000। और क्योंकि इसमें फेस वैल्यू और प्रीमियम भी है तो हम इसको अलग अलग स्प्लिट करके लिख लेते हैं 20,000 इंटू 4 पर शेयर। ऐसे ही प्रीमियम में अमाउंट लिख लेते हैं 20,000 इंटू 3। तो अब इनको वैल्यू को फिल कर लेते हैं। क्रेडिट में पहले आ जाएगा 20,000 इंटू 4, ये आ जाएगा बच्चों 80,000 और 20,000 इंटू 3 आ जाएगा 60,000। चलिए अब रिसीव करेगी कंपनी कॉल अलॉटमेंट वैल्यू को, एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियरिटीज अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट। तो अब हम यहाँ जो वैल्यू फिल करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम जो ये अलॉटमेंट का जो कॉल अमाउंट है पहले शेयर अलॉटमेंट को उसकी वैल्यू फिल कर लेते हैं। ये आ जाता है 1,40,000, क्योंकि कंपनी को शेयर होल्डर से 1,40,000 रुपीज रिसीव करना है। बट यहाँ इस क्वेश्चन में कोई डिफॉल्टर नहीं जिसने अलॉटमेंट वैल्यू पे नहीं करी है, जिसका अमाउंट कितना है बच्चों 14,000। हम क्या करेंगे, इस 14,000 को पॉलिसी नेयर्स अकाउंट में लिख देते हैं 14,000 और बाकी हम अमाउंट निकाल देंगे बैंक अकाउंट के कॉलम में। 1,40,000 से 14,000 माइनस कर देंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 1,26,000। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे कॉल्स इन एरियर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब क्या है, अब है ₹2 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले कंपनी ड्यू करेगी, तो चलिए उसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू फिल कर देंगे। सबसे पहले 20,000 इंटू 2, बच्चों ये कितना हो जाता है 40,000 और 40,000 ही आ जाएगा क्रेडिट में। अब कंपनी रिसीव करेगी इस पैसे को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट करा है 40,000 से, उसको हम पहले क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे वैल्यू को। और यहाँ कॉल सी एरियर्स की वैल्यू फिल करेंगे जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करी हुई है। देख लेते हैं कितनी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी हुई है। हमने कैलकुलेट करा हुआ है टोटल 10,000 है जो हमारा पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है, तो उसको हम एंटर कर लेते हैं 10,000। और बैंक की वैल्यू जो होगी बच्चों वो हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, 40,000 से 10,000 को माइनस करेंगे तो इस तरह से हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। Zen Limited invited applications for 40,000 shares of ₹10 each issued at a premium of 30%. इसको हम बच्चों 30 की जगह फिर 40% कर लेते हैं। 40% का हो गया कि जो प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा ₹4, यानी ₹10 वाला शेयर जो है कंपनी ने ₹14 पर इशू किया हुआ है। देख लेते हैं इंस्टॉलमेंट किस तरह की इंस्टॉलमेंट है। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें ₹1 का प्रीमियम है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं बच्चों तो ये हो जाता है 2 + 1, यानी 2 फेस वैल्यू है इसमें और 1 क्या है बच्चों, 1 इसमें प्रीमियम का अमाउंट है। ऐसी अलॉटमेंट की बात करें,
अलॉटमेंट को ब्रेक कर लेते हैं। 5 रुपीज टोटल है जिसमें 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो ये हो जाता है 3 + 2। ऐसे हम फर्स्ट कॉल की बात करें, फर्स्ट कॉल है 4 रुपीज का है जिसमें 1 रुपी का प्रीमियम, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं हम। इसको ब्रेक कर लेते हैं, अमाउंट आ जाता है 3 + 1। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि इसमें एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट में प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है। सिर्फ सेकंड और फाइनल कॉल ही ऐसी है जो विदाउट प्रीमियम दी हुई है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग, यानी ए एक डिफॉल्टर है जिसने अलॉटमेंट पे नहीं करा और कॉल मनी पे नहीं करी 3000 शेयर्स पर। बी एक दूसरा डिफॉल्टर है जिसने कॉल मनी पे नहीं करी 5000 शेयर्स पे। और सी एक तीसरा डिफॉल्टर है जिसने सिर्फ सेकंड और फाइनल कॉल पे नहीं करी है 8000 शेयर्स पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, 3 डिफॉल्टर हैं, तीनों डिफरेंट डिफॉल्टर अलग अलग इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर रहे हैं। चलिए इसका हम पहले सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं जिससे हमारी जो अमाउंट है वो बिल्कुल क्लियरली हमें समझ में आ जाए। हम इसको एक छोटा टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स के नाम लिख देंगे ABC विद देयर शेयर्स, और यहाँ हम उन इंस्टॉलमेंट्स को नाम लिखें जिन इंस्टॉलमेंट्स को वो पे नहीं कर रहे हैं। जैसा कि ए पे नहीं कर रहा है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बी पे नहीं कर रहा है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, और सी पे नहीं कर रहा है सिर्फ फाइनल कॉल। और तो हमने कैसे कैलकुलेट करा हुआ है, एक ही शेयर देख रहे 3000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट वैल्यू कितना है ₹3 पर शेयर। तो हमने क्या किया बच्चों, 3000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 9000 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट कॉल की वैल्यू निकालें तो बच्चों कैसे आ जाएगा, 3000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 12000। ऐसे ही अगर हम फाइनल कॉल की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा 3000 × 2 जो कि आ जाता है 6000। अब हम बी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। बी ने अलॉटमेंट तो पे कर दिया है तो हम यहाँ डैश पुट करेंगे बी के अलॉटमेंट के कॉलम में, और हम इसको फर्स्ट कॉल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, ₹20,000। ऐसे सेकंड एंड फाइनल कॉल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5000 × 2 10,000। अब हम देखते हैं सी ने सिर्फ सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा है, तो हम उसी कॉलम में नंबर ऑफ शेयर से फाइनल कॉल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 × 4 ये आ जाता है बच्चों, 8000 × 2 ये आ जाता है 16000। अब इनका हम सम कर लेते हैं तो अलॉटमेंट में जो एरियर आ रहा है वो आ रहा है 9000, फर्स्ट कॉल पे आ रहा है 32000 और फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आ रहा है ₹32,000। तो ये वर्किंग नोट ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी करना ही है, आप इसको ऐसे रफ में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर प्रेजेंटेशन आई वुड सजेस्ट दैट आप इसको शो करें। इससे एग्जामिनर को भी क्लियरिटी रहेगी और आपको भी बहुत क्लियरिटी रहेगी। चलिए अब चलते हैं आगे, इस पार्ट के लिए हम एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो हम यहाँ देख नंबर ऑफ शेयर जो थे इस क्वेश्चन में होते 40,000 और एप्लीकेशन की वैल्यू है 2 + 1 3। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 1,20,000 लिख लेते हैं डेबिट में, और 1,20,000 ही हमारा आ जाएगा क्रेडिट में। इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो 1,20,000 पहले हम डेबिट में लिख देंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 40,000 × 80,000, क्योंकि फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 रुपीज है, और 40,000 × 1 आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो इस तरह से हमारी एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट में और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की तरफ। अब कंपनी डिमांड करेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए, तो 40,000 × अलॉटमेंट की वैल्यू कितना है बच्चों, देखते हैं अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है। अलॉटमेंट की वैल्यू है 5 पर शेयर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 इसमें फेस वैल्यू है और 2 इसमें प्रीमियम है। 40,000 × 5 बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी अमाउंट आ जाएगा 2 लाख, और क्रेडिट में फेस वैल्यू है 3, तो 40,000 × 1 लाख, 40,000 × 3 ये आ जाता है 1,20,000, और 40,000 × 2 ये आ जाता है 80,000। अब कंपनी रिसीव करेगी इस पैसे को, तो जितने से हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया पहले हम उसको क्रेडिट कर लेते हैं 2 लाख से। अब यहाँ हम डेबिट में सबसे पहले पॉलिसी एरियर में अमाउंट भर लेते हैं, वो अमाउंट जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा है। तो देख लेते हैं एक बार अलॉटमेंट में कितना एरियर है।
ये है 9000, हम इसको लिख लेते हैं 9000 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में, और बाकी 2 लाख से हम माइनस करेंगे 9000, तो ये आ जाता है 1,91,000। इस तरह से हमारा बैंक का अमाउंट भी क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी डिमांड करेगी फर्स्ट कॉल के लिए, जिसमें फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है, तो देख लेते हैं हम। 4 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, जिसमें 3+1 का हमने ब्रेक करके दिखाया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट कॉल। तो हम क्या करते हैं, 40,000 सबसे पहले हम कर देते हैं बच्चों। 40,000 इंटू 4 तो आ जाता है 1,60,000, और क्रेडिट में कर लेते हैं 40,000 इंटू 3 1,20,000, 40,000 इंटू 1 ये आता है 40,000। अब जितने से हमने डेबिट करा है फर्स्ट कॉल को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे जब अमाउंट को रिसीव करेगी कंपनी। तो मैं सबसे पहले क्रेडिट में भर देता हूँ 1,60,000, और कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट हम लेंगे जो हमने वर्किंग नोट में फर्स्ट कॉल का एरियर्स कैलकुलेट करा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये अमाउंट कितना है 32,000। इसको हम एरियर्स में शो कर देते हैं। तो 32,000 हमारा आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में, और 1,60,000 से माइनस कर देंगे। इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देता हूँ, और ये जो बैंक में अमाउंट आएगा ये आ जाएगा 1,60,000 माइनस 32,000, तो जो क्या आ जाएगा 1,28,000। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब हम करते हैं लास्ट एंट्री की तरफ, जो है जो कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल को डिमांड करेगी। तो क्योंकि इसमें प्रीमियम नहीं है, तो इसमें सीधे हम वैल्यू लिख सकते हैं 40,000 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 40,000 इंटू 2, जो कि आ जाता है बच्चों 80,000, और यही अमाउंट हम क्रेडिट में भी लिख देते हैं 80,000। और अब हम रिसीव करते हैं इस सेकेंड एंड फाइनल कॉल की वैल्यू को। तो जितने से हमने डेबिट करा हुआ है, पहले हम इसे क्या कर देते हैं, उस अमाउंट को हम क्रेडिट में एंटर कर देते हैं 80,000, और कॉल्स इन एरियर्स में देख लेते हैं हमारा फाइनल कॉल का कितना टोटल कॉल्स इन एरियर्स है। क्योंकि तीनों ही शेयर होल्डर्स हैं जिसने कॉल मनी यानी सेकंड फाइनल कॉल को पे नहीं करा है, तो देख लेते हैं उस अमाउंट को। तो बच्चों ये अमाउंट है 32,000। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉल्स एरियर्स अकाउंट में हम एंटर कर देंगे सबसे पहले। यह आ जाता है 32,000, और अब हम 80,000 से 32,000 माइनस करेंगे बच्चों, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 80,000 माइनस 32,000, तो यह आता है 48,000, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। तो इस वीडियो को बच्चों हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।